लव मैरिज मत करना भाई, ये रिश्ता यमलोक पहुंचा देता है। अब आप कहेंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूं। भाई 90% केसेस में ये देखा गया है कि या तो लड़की का मर्डर हो जाता है या फिर लड़के का, या फिर दोनों का ही मर्डर हो जाता है। बेचारे कत्ल करने वालों की इज्जत पर सवाल उठ जाता है और ये लव मैरिज करने वालों का मर्डर करके अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेल जाने से ये बेचारे अपने आप को नहीं बचा पाते हैं। कत्ल का केस चलता है, इन बेचारों को या तो फांसी की सजा होती है या फिर उम्र कैद की। फांसी की सजा हुई तो ये महाशय जी उन दंपति से माफी मांगने यमलोक चले जाते हैं, और अगर उम्र कैद हुई तो बेचारे पूरी जिंदगी जेल में सड़ते हैं और जेल में अन्य कैदियों के बीच हीरो बनते हुए कहते हैं कि देखा, मैंने अपनी इज्जत बचा ली। अब उन मूर्खों, उन गधों को कौन समझाए कि उन्होंने अपना क्या क्या बिगाड़ लिया है। ऐसा ही एक केस मध्य प्रदेश के राजगढ़ स्थित ग्राम धानोदा थाना माचलपुर का है। यहां एक लव मैरिज की घटना घटती है। बहन के लव मैरिज करने से अपनी डूबती इज्जत बचाने के लिए भाइयों ने अपने बहन के आदमी यानी कि अपने जीजा को मार डालते हैं। बताया जाता है कि ग्राम धानोदा में रहने वाले लखन राजपूत, जिसकी उम्र 28 वर्ष की थी, गेहूं से भरे ट्रॉली को लेकर राधे श्याम राठौर के घर पहुंचता है। लखन ट्रॉली को अभी खाली भी नहीं कर पाया था कि तभी वहां 3 युवक पहुंचते हैं और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। लखन के विरोध करने पर उन 3 युवकों में एक रिवॉल्वर निकालकर लखन के कनपटी पर गोली मार देता है। गोली लगने से लखन जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। इतने पर भी उन 3 युवकों को शांति नहीं मिलती है और वहां पर पड़े चप्पल को उठाकर उसके गर्दन में घुसेड़ देते हैं। लखन की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो जाती है। लखन पर फायरिंग और सब्बल से हमला होने पर गांव में कोहराम मच जाता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। डर और दहशत के मारे लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं। लखन के परिजनों को जब इस हादसे का ज्ञान होता है तो वो सभी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। लखन को खून से लथपथ मृत हालत में देखकर टूट जाते हैं और अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं। पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई पूछताछ में लखन की बहन सपना आरोप लगाते हुए बताती है कि उसका भाई लखन नीतू नाम की लड़की से प्यार करता था और दोनों ने लव मैरिज किया था। शादी के बाद से लगातार नीतू के भाई लखन का पीछा करते थे और लखन को मारने की कोशिश में रहते थे। नीतू के भाइयों ने मेरे भाई लखन को कई बार धमकी दी थी, लेकिन आज मौका पाकर उन लोगों ने मेरे भाई को मार दिया। पुलिस ने राजपाल उर्फ राजू लोकेश उर्फ सुरेंद्र व प्रेम सिंह को हिरासत में लेकर हत्या का मामला दर्ज किया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बताया जाता है कि गांव की लड़की नीतू कुंवर और लखन का आपस में प्रेम था और दोनों शादी करना चाहते थे। उनके प्यार की जानकारी होने पर नीतू के परिजनों ने नीतू की शादी कहीं और कर दी, लेकिन नीतू की शादी सफल नहीं रही। नीतू का पति उसको मारता पीटता था और उसे काफी परेशान करता था, जिसकी वजह से नीतू उसे छोड़कर अपने माता पिता के पास आकर रहने लगी थी। कुछ दिनों पहले नीतू और लखन भागकर झालावाड़ राजस्थान चले गए और वहां शादी कर ली। शादी के बाद दोनों वापस गांव लौट आए। इस शादी से लखन के परिजन तो खुश थे, लेकिन नीतू के परिजन खुश नहीं थे। वो लखन से हर वक्त बदला लेने के फिराक में रहते थे। किस बात का बदला समझ में नहीं आता है। एक शादीशुदा लड़की जिसका सब कुछ बिगड़ चुका था, जो अपने पति का घर छोड़ चुकी थी, उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने थी। पूरी जिंदगी उसको कौन संभालता? माँ बाप।
कब तक? फिर वो लड़की जिसका नाम नीतू था लखन को पसंद करती थी। लखन भी उसको पसंद करता था, लेकिन उसके भाइयों की इज्जत दांव पर लग गई थी। बेचारों की इज्जत गई कि नहीं गई पता नहीं, लेकिन हां, उनकी जिंदगी जरूर खत्म हो गई। बेचारी नीतू की भी जिंदगी खत्म हो गई। सपना ने अपने भाई को खो दिया। लखन के माँ बाप ने अपनी औलाद खो दी। नीतू के भाई किस रियासत की औलाद थे और उनकी कितनी इज्जत चली गई पता नहीं, लेकिन बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई।